तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना में विभिन्न पदों पर भर्ती आई है। तो जिससे संबंधित बहुत से लोगों का यही क्वेरी था कि इसका फॉर्म हम कैसे ऑफलाइन मोड में भर सकते हैं, इसके फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी तथा हम कैसे उसको वहां पर प्रेषित करें। तो इस वीडियो में मैं इसी सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से पदों पर भर्ती की जानी है और आपको कौन से में पद पे वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन योजना में बहुत सारी भर्तियां आई हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दे दी है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। देखिए इतने सारे पद हैं। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए एक राज्य के अंतर्गत आया था और एक जिले वाइज भर्ती आई थी। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी पद पर आवेदन करना है तो आपको पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में आवेदन हेतु प्रारूप। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है, तो आपको यहां पर दे दिया है प्रति संचालक संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, ब्लॉक 01 नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। तो जब आप लिफाफे में डालेंगे तो प्रति के जगह में इन सभी चीजों को ही डालेंगे। लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं ये सभी चीजों को आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पर आपको बने रहना है। तो देखिए सबसे पहले है आपका आवेदित पद का नाम। ठीक है, तो आप किसी भी पद में, जिस पद में आपका योग्यता है उसको डाल रहे हैं, तो आप आवेदित पद का नाम रखेंगे। जैसे मैं डालता हूं केस वर्कर, यहां पर आप लिखेंगे केस वर्कर। ठीक है, अब है आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम यहां पर सिंपल से लिखा है हिंदी में, तो जैसे मैं लिख देता हूं आवेदक का नाम विकास साहू। ठीक है, विकास साहू। अब उसके बाद इसे ही आपको अंग्रेजी में वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, कैसे भी लिख देते हैं, कैपिटल या स्मॉल मिक्स में, है ना। तो जब भी आप आवेदन करते हैं तो चीजों को कैपिटल लेटर में लिखे। तो विकास साहू। ठीक है, ये। अब पिता व पति का नाम, तो जो भी, यदि आपके पिता हैं, यदि आप विवाहित नहीं हैं तो आप पिता का नाम लिखेंगे, यदि आप विवाहित महिला हैं तो पति का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पिता का नाम आप यहां पर लिखेंगे। फिर स्थायी पता, जहां पर आप वर्तमान में निवासरत हैं, है ना, जहां से आपका आधार कार्ड बना है, आप यहां पर अपना स्थायी पता लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, अगर आप फॉर्म हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में लिखे सभी चीजों को, वरना इंग्लिश में लिखे। अब देखिए स्थायी पता ये हो गया, यहां पर आप डालेंगे। अब पत्र व्यवहार का पता, जैसे मेरा क्षेत्र है रायपुर के मेन प्लेस में जहां पर मैं रहता हूं, लेकिन मेरा काम कहीं और चल रहा है और मेरे को वहीं पर से सभी चीजें, नोटिफिकेशन चाहिए, डाक के माध्यम से चीजें चाहिए, तो वो होता है पत्र व्यवहार का पता, है ना, जहां पर से आपको कार्य करना है। मोस्टली ये भी डाल सकते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहीं पर का पत्र व्यवहार का पता भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको वहीं काम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वहीं पर रख सकते हैं, आपको वो भी फुल डिटेलिंग रखना है और ऑथेंटिक रखना है। ठीक है, आधार कार्ड में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दूरभाष या मोबाइल नंबर अपना लिखना है। ठीक है, 10 डिजिट का। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपनी वैध ईमेल आईडी, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके ईमेल के माध्यम से ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब जन्म तिथि अंकों में, ठीक है, अंकों में यदि आपका जन्म हुआ है जैसे 26 जनवरी 1997, ठीक है, तो यहां पर आप अंकों में वहां लिख देंगे। अब इसी को आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखेंगे जैसे, तो क्या है 26, है ना, जनवरी 1997, इस प्रकार से लिखना है। अब दिनांक की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी आयु की गणना होगी। ठीक है, और न्यूनतम आयु मैंने 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष बताया था, लेकिन शासन के आधार पर, है ना, उपयुक्त तो छूट भी दी जाती है, तो काफी है। अब देखिए आपको आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर करनी है, तो एक आता है एज कैलकुलेटर। ठीक है, आपको वहां पर वर्तमान तारीख डालनी है, आज की मतलब 1 जनवरी 2024 की स्थिति डालनी है, तथा आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो वहां पर आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, अब आते हैं लिंग, तो मेल या फीमेल यहां पर डालना है आपको। ठीक है, अब आते हैं जाति वर्ग। ठीक है, यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल है, तो यहां पर आपको जाति डालना है
है ना। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी लिख दिए, ठीक है। वर्ग डालना है यहाँ पर, कौन से वर्ग से हैं। क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है, यदि है तो यहाँ पर हाँ डालिएगा और नहीं तो नहीं डालिएगा, ठीक है। और देखिए मैंने पहले ही बताया था कि यदि आप शासकीय और अर्धशासकीय सेवा में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा, ठीक है। इससे संबंधित मैंने वीडियो में जानकारी दे रखी है। अब यदि विवाहित अविवाहित विधुर या परित्यक्ता है तो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि विवाहित है तो विवाहित लिखेंगे, ठीक है। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि आपको किस तारीख में आपकी शादी हुई है ये आपको लिखना है। और देखिए जीवंत बच्चों की संख्या, जो अभी जीवित है तो यहाँ पर आपको जीवित बच्चों की संख्या लिखनी है यदि विवाहित है तो। अब आप बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो देखिए विभिन्न पदों पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी, ठीक है। तो मोस्टली लोगों के पास अभी 12th पास ही है योग्यता, है ना। तो जैसे 12th पास के लिए केस वर्कर के बारे में मैंने बताया था, तो जैसे उत्तीर्ण परीक्षा आप यहाँ पर क्या रखेंगे 12वीं। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष 2000 कब हुआ था आपने पास आउट, है ना। जैसे 12th लिखा मैं केस वर्कर के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आवेदन, ठीक है। तो उत्तीर्ण परीक्षा और उत्तीर्ण वर्ष हो गया। अब कहाँ कौन से विश्वविद्यालय से आपने जो है बोर्ड या 12th पास आउट किया है। अब कितने नंबर का आपका पेपर हुआ था, जैसे 500 नंबर का हुआ था, कितना आपने पाया था, जैसे 350 आपने पाया था। परसेंट कितना बना, जैसे 60% आपका बना है, तो 60% में कौन सी श्रेणी हो जाती है, प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी आपकी उत्तीर्ण है। तो इस प्रकार से आपको सभी चीजें वहां पर डालनी है। अब योग्यता अनुसार आपको शैक्षणिक योग्यता डालनी है, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट मैंने बताए थे, है ना, उस आधार पर क्या क्या योग्यता मांगी है आपको सभी चीजें पता है। आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अन्य योग्यताओं का विवरण, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी योग्यता है जिसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो आप यहां पर डाल सकते हैं। अब देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, तो मैंने बताया था कि कुछ पदों पर, है ना, विशेष अनुभव ही मांगा गया है, तो इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहां पर देना होगा, ठीक है। तो जैसे आपको अनुभव किस संस्था से है, जैसे किस संस्था में आपने काम किया है, कौन से पद पे आपका काम किया है, अनुभव का विवरण, कब से आपका काम शुरू हुआ है और कब तक आपका काम चला है, मतलब कब आपने रिजाइन किया है, वेतन कितना था और पद छोड़ने का कारण, आपने क्यों वहां पर कब पद छोड़ा था, ये सभी चीजें आपको वहां पर मेंशन की जाएंगी। और आपको मैंने बता दिया है कि जैसे वहां पर 2 साल का अनुभव मांगा है, ठीक है। अब आपके पास 4 साल का अनुभव है तो प्रत्येक एक्स्ट्रा 1 वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो 4 साल का अनुभव हो गया, मतलब 2 तो निर्धारित था और 2 एक्स्ट्रा आपके पास है, तो आपको 4 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, मेरिट सूची में बनने के लिए। तो ये सभी चीजें मैंने बार बार आपको इसीलिए बताई हैं क्योंकि आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विवरण देना चाहें तो आप पृथक पत्र में संलग्न कर सकते हैं। मतलब इतने सारे कॉलम्स बने, इसके अतिरिक्त आप और कोई भी अपना क्या देना चाहते हैं, विवरण देना चाहते हैं, तो आप अलग से पत्र में भी वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। अब अनिवार्य संलग्नों की सूची, मतलब इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या जमा करना है। तो देखिए जन्म तिथि हेतु 8वीं 10वीं या जन्म प्रमाण पत्र, तो आप मोस्टली 8वीं का दे सकते हैं या 10वीं का दे सकते हैं, 10वीं का दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए 12वीं, ठीक है, तो 12वीं के अंक सूची आपके पास होनी चाहिए यदि आपने 12वीं के आधार पर अप्लाई किया है, ठीक है। स्नातक यदि ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के अंक सूची, स्नातकोत्तर मतलब पीजी की अंक सूची यदि आपने पीजी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। मतलब पद के आधार पर यहाँ पर आपको डालना है। जैसे केस वर्कर के लिए सिर्फ 12th मांगा गया तो आपको 12th तक ही जमा करना, उससे ज्यादा नहीं जाना है। अब छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना है आपको, ठीक है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र पद के अनुरूप आवश्यक होने पर, मतलब जैसे पद है उस अनुरूप अगर मांगा है कि आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ठीक है। अब विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको जमा करना होगा। अब देखिए पॉइंट में आते हैं कि ये सभी प्रमाण पत्र आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे, मतलब स्व अभिप्रमाणित। मतलब नीचे में जैसे ये मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, ठीक है, तो नीचे में आपको खुद का साइन कर देना है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप ये सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब देखिए अन्य संलग्नों का विवरण। तो देखिए ये सभी चीजों के साथ साथ यदि आप कुछ अन्य चीजें भी संलग्न कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या है, जमा कर सकते हैं। जो चीजें वहां पर मेंशन नहीं है जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पर अन्य संलग्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे में क्या है, आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए, जहां पर आवेदक का हस्ताक्षर कर दिए और यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है आपको, ठीक है।
अब देखिए ये घोषणा पत्र है ना, इसको पढ़ लेंगे और यहाँ पर अपना स्थान और दिनांक डाल देंगे जब आप आवेदन भर रहे हैं, तो यहाँ पर आवेदन का हस्ताक्षर अपना साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है रायपुर है ना, रायपुर क्षेत्र में जो है राज्य स्तरीय राज्य नियंत्रण कक्ष रायपुर में जो है आवेदन यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये फॉर्म आपको डालना होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर साइड में इसमें साथ में आपको क्या है, फोटो लगाना होगा एक पासपोर्ट साइज का। ठीक है, पासपोर्ट साइज का यहाँ पर फोटो लगाना होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर फोटो लगाया तो फोटो के ऊपर ही आपको ऐसे साइन करना होगा कि यहाँ पर से जाए और साथ ही साथ यहाँ पर आपके फॉर्म में भी वो साइन आधा आना चाहिए। तो आधा साइन आपका फोटो में होना चाहिए और आधा साइन कहाँ होना चाहिए, आपका फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए छोटी छोटी चीजें यहाँ पर मैटर करती है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको इससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी जाने वाली। ठीक है, तो आपको ये सभी चीजें ध्यानपूर्वक भरनी है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब जिला स्तर पर चलते हैं। ठीक है, अब टोटल 33 जिलों में भर्ती आई हैं, तो सभी जिलों में भर्ती आई हैं। तो अब जिले में वाइज अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो देखिए, प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, देखिए जिला, तो जैसे आप धमतरी जिला में डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धमतरी, और वहां क्षेत्र का, उस विभाग क्षेत्र का क्या है, पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, धमतरी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेम जैसे उसमें भरा था वैसे ही करना है। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पद का नाम रखेंगे। अब देखिए मोस्टली लोगों को यही कंफ्यूजन हो रहा है कि जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन व रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क। ठीक है, तो इसका नंबर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन नेट में अगर आप देखते हैं तो सभी, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे ऑल इंडिया हो, चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क नंबर कितना है, 1098। ठीक है, तो आप इसको डाल सकते हैं। अन्यथा इसमें अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो आप जो है हेल्पलाइन डेस्क में कॉल करके इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब आवेदक का नाम यदि मैं देखूं तो यहाँ पर आप आवेदक का नाम लिखेंगे, जो आपका नाम लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। सभी चीजें मैंने पहले ही बता दी। पिता या पति का नाम लिखेंगे, स्थायी पता लिखेंगे, पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, यहाँ अंकों में लिखेंगे, यहाँ शब्दों में लिखेंगे। दिनांक मैंने बता दिया था, एज कैलकुलेटर आप सर्च मारना है, एज कैलकुलेटर। ठीक है, वहां पर 1 जनवरी 2024 की डेट डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो एज कैलकुलेट करके वो आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर दे देगा। लिंग डालेंगे यहाँ पर, है ना, फीमेल है या मेल। अब जाति, कौन से जाति वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये डालेंगे, है ना, वर्ग कौन सा ये डालेंगे। क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है तो हाँ, नहीं तो नहीं, और है तो अगर मैंने क्या बताया था, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, सेम सारी डॉक्यूमेंट सेम वैसे ही होगी, है ना। विवाहित है तो विवाहित, विवाह की तिथि, बच्चों की संख्या, और जो उत्तीर्ण परीक्षा, अगर जिस चीज़ों में, है ना, जो योग्यता मांगी है वहां पर आपको देना है। जैसे आप 12th बेस पे डाल रहे हैं तो 12th की डिग्री डालेंगे, ग्रेजुएशन बेस पे डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री डालेंगे, है ना। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष होगा, यहाँ पर बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, पूर्णांक होगा, प्राप्तांक होगा, प्रतिशत होगी, श्रेणी होगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता ही है। अब अन्य योग्यता के विवरण, आपके पास यदि अन्य योग्यता है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना है, यदि आपको किसी कार्य क्षेत्र का अनुभव है तो यहाँ पर डालना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब आगे देखें तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए थे सेम वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगने हैं, और अन्य संलग्नों का विवरण भी यहाँ पर वैसे ही देना है। आवेदक से हस्ताक्षर यहाँ करना है, आवेदक का नाम यहाँ लिखना है, घोषणा पत्र में यहाँ पर स्थान लिखना है जहाँ पर आप घोषणा कर रहे हैं, है ना, मतलब जहाँ पर आप निवासरत हैं। दिनांक की बात करें और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आवेदन करना है। अब बात हो गई इस आवेदन पत्र को भरने की, अब बात करते हैं इसको प्रेषित कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एक लिफाफा लेना है आपको व्हाइट कलर का। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन का पूरा प्रारूप, साथ ही साथ जितने भी संलग्न प्रारूप आपको डालने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके मोड़ के क्या है इस फॉर्म में डालना है। अब इस लिफाफे के अंदर आपको देखिए सबसे ऊपर में, लिफाफे के ऊपर में आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। ठीक है, तो जिला में अगर पद में अप्लाई कर रहे हैं तो जिला के लिए डालना है, अगर राज्य के लिए डालना है तो राज्य के लिए डालना है, अगर एक से अधिक जिले में डालना है तो अलग अलग आपको अलग अलग जिले के लिए आवेदन भरना होगा। ठीक है, अब आवेदित पद का नाम, है ना, तो यहाँ पर आपने आवेदित पद का नाम लिखेंगे और किस जाति वर्ग से हैं आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पर आपका डाक टिकट लगेगा। देखिए इस डाक को कैसे भेजना है, एक तो स्पीड पोस्ट,
एक होगा रजिस्टर के फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, और एक है कुरियर के फॉर्म में। तो आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या है, इस फॉर्म को यदि आप डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से वहां पर पहुंच जाता है और आपको यहाँ पर स्लिप भी मिलती है। स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप डाल सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो आप वैसे डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रति मतलब जिसके लिए आपको भेजना है यहाँ, ठीक है। तो देखिए जैसे राज्य स्तर पर आप डाल रहे हैं रायपुर क्षेत्र में, तो क्या है, संचालक संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, ब्लॉक 01, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर पिन कोड आपका क्या होगा, इसका 492002, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से फॉर्मेट में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। राइट साइड में ये रहेगा और लेफ्ट साइड में जो है प्रेषक का नाम, मतलब आपका, तो आपका नाम रहेगा, आपका गांव का नाम रहेगा, आपका तहसील कौन सा है ये रहेगा, आपका जिला कौन सा है ये रहेगा, और आपका पिन कोड। और अगर आवश्यकता हो तो अपना क्या है यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं सुविधा के लिए। हाँ दोस्तों, यदि आप अब जिले वाइज डाल रहे हैं, ये तो राज्य वाइज हो गया है ना, रायपुर क्षेत्र के लिए। अब जिले वाइज डाल रहे हैं तो प्रति के लिए मैंने बता दिया कि आपको प्रति में क्या लिखना है। देखिए आपको फिर से बता देता हूं, जैसे ये जिले वाइज है, जिला स्तरीय, तो प्रति में ये आ जाएगा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग। जैसे आप धमतरी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो धमतरी होगा और पिन कोड आपका धमतरी का आपको सर्च मार के डाल लेना है, ठीक है। वही नहीं डाल दीजिएगा जो कि राज्य क्षेत्र में डाले हैं, ठीक है। ये गलती ना मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। आपको मैं फिर बार बार बताता हूँ, प्रेषक में तो वही चीज आएंगी, ठीक है। ये प्रेषक में तो सेम रहेगा, नाम, गांव, तहसील, जिला और पिन कोड, है ना। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और कई कई जगह ये होता है कि आवेदन का असली प्रारूप क्या होता है कि जो एक खाली लिफाफा भी इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि अगर सूचना मिलती है तो उस लिफाफे के थ्रू मिलती है। लेकिन कहीं भी यहाँ पर फॉर्म में मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि सूचना तो हम देंगे ही नहीं, तो खाली लिफाफे डालने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपनी क्षमता अनुसार आपको जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो प्लीज़ जाके वीडियो जरूर देखिए, फिर से देखिए, ठीक है, या अपने जान पहचान से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने अनुसार यहाँ पर कोशिश की, आपने डिमांड किया था कि जल्द से जल्द इसके फॉर्म को भरें कैसे, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर देने की। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे हैं आपको, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। तो आज मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।